पार्षद साहब, हाँ जी। क्या मामला है? जिस कैंप का जो साइन का एक मामला सामने आया, कल आपने एक शिकायत भी कैंप थाना पलवल में दी है। मेरे पास शनिवार को जवाहरनगर कैंप से एक बुजुर्ग आए जी, मदन लाल जी। वो 84 वर्षीय बुजुर्ग थे। वो समाधान शिविर में कहीं अपना वारिसान का काम करवाने गए थे। तो वहाँ से उनको जो उन्होंने मेरी रिपोर्ट करा रखी थी, उस पर उनको रिपोर्ट पे कुछ 2 लाइन लिखवाने के लिए भेजा। जब वो मेरे पास आए और उन्होंने मेरे को कागज़ दिया वारिसान सर्टिफिकेट वाला। वारिसान सर्टिफिकेट वो होता है जिससे आपका मालिकाना हक प्रूव होता है जी। बड़ा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जी। और जब मैंने उस पर देखा कि उस पर मेरी स्टैंप और साइन नकली थे, ना तो स्टैंप मेरी थी ना साइन मेरी थी, और जो उस पर लिखावट थी वो मेरी नहीं थी। मैंने उन बुजुर्ग से पूछा कि बाबूजी आपको ये आपने किससे कराया है काम? तो उन्होंने मेरे को एक वकील साहब का नाम लिया। मैंने उन वकील साहब को फ़ोन करके अपने घर बुलाया। मैंने कि वकील साहब ये आपने कराया है? मैंने तो नहीं किया ये। कह रहा नहीं जी, मैंने तो एक CSC सेंटर से कराया था। उन्होंने CSC सेंटर वाले को वहाँ बुला लिया। CSC सेंटर वालों ने एक प्रधान का नाम लिया कि जी ये मैंने तो उनसे स्टैंप लगवाई है, उनके पास आपकी स्टैंप थी। प्रधान जी को भी बुलाया गया हमारे पास, तो वहाँ प्रधान जी ने मना कर दिया जी मैंने नहीं किया। अब CSC सेंटर ने कहा जी प्रधान जी से करवाया, प्रधान जी ने कहा मैं नहीं किया। और उन वकील साहब ने कहा कि अब मैंने CSC सेंटर से कराया जी। तो जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो ये बहुत ही गलत एक काम हुआ है। कागजों में पूरी छेड़खानी है, नकली काम है सारा, 420 है। तो मैंने उसकी कल कैंप थाने में कंप्लेंट दी थी। तो पुलिस की क्या कार्रवाई अब तक इसमें? अभी हम SHO साहब से मिल के आ रहे हैं। तो SHO साहब ने इसमें 2-3 दिन का समय मांगा है कि हमें इसमें साक्ष्य इकट्ठे करने पड़ेंगे, कागजों की जांच करनी पड़ेगी सारी। तो हमें 2 दिन का टाइम दिया, उसके बाद हम FIR दर्ज करेंगे इसमें। अंकुशा जी, लंबा समय हो गया, 2024 से शायद ये मामला चलता आ रहा है। ये दिसंबर 2024 का है जी मामला। तो इस दौरान तो जब इस तरह का हुआ तो इस दौरान तो बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स इससे तैयार हो गए होंगे। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा निकलेगा। ये भी एक स्कैम निकलेगा जी, क्योंकि ये बिना पैसे के तो कोई इस तरह का काम कोई करेगा नहीं जी। भाई धर्मार्थ में तो कुछ स्टैंप लगाएगा नहीं, मैं क्यों लगाऊं जी? तो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल निकलने वाला जी। और इस पे हम पूरी उचित कार्रवाई करेंगे जी, और पुलिस प्रशासन से मांग करेंगे। अभी हम इसलिए सारे पार्षद भाई और हमारे वाइस चेयरमैन जी हम DMC मैडम से मिलने आए थे कि उनके संज्ञान में भी मामला डाल दिया जाए। क्या प्रत्यक्ष रूप से किसी लोगों के नाम आ रहे हैं इसमें सामने? वीरेंद्र जी, मेरे पास किसी का नाम नहीं है। मेरे को तो जो नाम उन बुजुर्ग ने बताया, मेरे से तो कोई किस करा के नहीं गया जी। उन बुजुर्ग ने जिनके नाम बताए, जो मैंने आपको बताया है, मैंने उन सबको अपने घर बुला के उनसे पूछताछ करी। उस पूछताछ में किसी ने भी कुछ एडमिट नहीं किया। तो मुझे तो अपने आप को तो सेव करना ना जी। पता नहीं ये डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ चले गए होंगे, किस किस डॉक्यूमेंट पे गए होंगे। हमारे पेंशन के डॉक्यूमेंट हमारे स्टैंप और साइन से होते हैं जी, वारिसान होते हैं, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट बनते हैं जी। तो ये पता नहीं कहाँ कहाँ फर्जीवाड़ा हुआ है। एक जो आपने जिन पर आरोप लगाया है, आशु राजपाल नाम करके है, तो उनका कहना है कि मैं तो हमेशा जो मेरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं मैं जाके पार्षद साहब से ही साइन स्टैम्प कराता हूँ। मैं पहले तो आपकी एक बात को क्लियर करूँ, मैंने आशु राजपाल जी पे कोई आरोप नहीं लगाया, ना ही मैंने उनके ऊपर कुछ वो किया। मेरे को तो जिस तरह से उन बुजुर्ग ने बताया, आशु राजपाल जी पे वो CSC सेंटर जो वाले थे, उन्होंने आशु राजपाल का नाम लिया, मैंने आशु राजपाल का नाम नहीं लिया था। जिस प्रकार से CSC सेंटर का इसमें नाम आ रहा है सामने, तो क्या लग रहा है कि आपको इस तरह के बहुत से फर्जीवाड़े CSC सेंटरों के माध्यम से चलाए जा रहे होंगे? ये तो फिर और वार्डों में भी आ सकता है। हाँ देखो जी, अब ये तो जांच का विषय है जी। आज का विषय है, बहुत बड़ा स्कैंडल है ये बहुत, मैंने आपसे भी बताया कि ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा निकल के आएगा जी। इसमें पता नहीं क्या क्या गलत काम हो रखे होंगे। इस मुद्दे को लेकर अभी आप किन किन से मिले हैं, कहाँ कहाँ शिकायत करी है? अभी तो मैंने कैंप थाने में शिकायत करी है, उसके बाद हम DMC मैडम से शिकायत करने आए हैं। हमारे सारे पार्षद साथी, हमारे वाइस चेयरमैन जी इकट्ठे हैं, हमारे साथ हैं सारे। क्योंकि ये अब मेरे साथ हुआ, हो सकता है किसी और पार्षद का भी ऐसे चल रहा है जो हमारे नॉलेज में ना आ रहा हो। नहीं, जिस तरह से CSC का नाम है तो इसमें तो जाहिर सी बात है, अगर ये स्कैंडल है तो फिर तो और वार्डों में भी निश्चित है पाना। हाँ बिल्कुल होगा जी। वो उन्हें कोई एक खाली अनिल गोसाई के स्टैंप से थोड़ी काम कराना है। थोड़ी है तो ये हाँ, तो ये सब जगह होते हैं डॉक्यूमेंट्स का काम। अच्छा, फिर जो सज्जन है, जो बुजुर्ग आए थे, वो रहने वाले भी वार्ड नंबर 12 के, मेरे वार्ड के रहने वाले भी नहीं है जी। अब बताइए किस वार्ड का काम कैसे चल रहा है, पता नहीं है। गोसाई जी, क्या ऐसा भी अमूमन होता है कि पार्षद पहले ही कोई मोहर लगा के दे देते हो किसी पेपर पे? नहीं, कभी नहीं जी। कोई सर्टिफिकेट बनवाने? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। हम अपने सामने लिखते हैं, मैं अपने हाथ से लिखता हूँ जी। वारिसान रिपोर्ट में हमेशा अपने हाथ से लिखता हूँ और मैं खुद साइन करके स्टैंप लगाता हूँ।
वीरेंद्र तो जी, क्या ये बहुत बड़ी एक सिंपल जिम्मेवारी कदम है हमारी। पहले एक संज्ञान में आया है पहला चेयरमैन साहब, वार्ड नंबर 13 से पार्षद अनिल गोसाई उनके फर्जी स्टैंप पर मोहर का मामला सामने आया है साइन का, क्या कहना चाहोगे इसमें? देखो, आपका सारा घटनाक्रम के साथ खड़े हैं गोसाई जी, इन्होंने आपको बताया है। ये अगर इसकी सही ढंग से जांच की जाएगी ना, बहुत बड़ा स्कैंडल इसमें निकल के आएगा। ये छोटी मोटी बात नहीं है। हम पार्षद हैं, बहुत जिम्मेवारी है हमारे पास। हम लोकल से नीचे से लेके सुप्रीम कोर्ट तक तस्दीक करते हैं। हमारे पास ऐसे नहीं है बिल्कुल भी कि हम ये स्टैम्प किसी को दे दें, साइन करने के लिए किसी से कह दें। और ये जो अभी आप एक ब्लेम सा लगा रहे हो कि ये अपना खाली कागज पे भी हम स्टैम्प लगा के देते हैं, इस तरह पॉसिबल ही नहीं है। तो किस तरह से जांच की उम्मीद करते हो? तो ये पुलिस का है, जांच का विषय है, हमने दे दिया है। जिसमें इसमें नाम जो आ रहे हैं उसमें करेंगे। ये 2-3 नाम ही अभी आए हैं, क्या पता कितना बड़े और कितने बड़े नाम आए। वार्ड नंबर 13 से पार्षद ने मामला उठा लिया, कहीं ना कहीं और वार्डों में भी तो ये देखो, अब ये पर्दर पर खुलेगी तो पता लगेगा। अभी तो पहला मामला है। तो आगे का कदम क्या रहेगा आपका इसमें? आगे का कदम यही है, पहले पुलिस को देखते हैं, उसके बाद देखेंगे। कहीं ना कहीं जो शिकायत करता है अनिल गोसाई उन पर जो और दूसरी पार्टी है इनके, तो वो आरोप लगते हैं कि जो पूरा मामला है पॉलिटिकल वो है। नहीं, इसमें पॉलिटिकल बात नहीं है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है सारा। ये डॉक्यूमेंट से चलेगा, ये मुँह जबानी आरोप लगाने से नहीं चलेगा। बिल्कुल। प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं अभी? प्रशासन से यही अपील है कि हमारे इसको ना नीचे तक जाके इसकी जांच करी जाए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करी। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। ये वारसान का मतलब है, वारसान पे जो साइन वगैरह हो रहे हैं, इसका मतलब वारसान को, किसी वारसान को छुपा लेना और प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेना, ये है मेन मकसद। तो यही हो सकता है। पुलिस प्रशासन भी लगातार साइबर फ्रॉड और इस तरह के जो फ्रॉड हो रहे हैं उन पर लगातार शिकंजे कस रहा है, तो क्या ये एक नए तरह का फ्रॉड सामने आएगा पलवल में? ये नई तरह का नहीं, सीएससी का मैटर है सारा। सीएससी पे आप देखोगे ना, तो सीएससी पे ये डिजिटल साइन, इवन अफसरों के और पता नहीं किस किस के साइन इन पर डिजिटल पड़े हुए हैं। पहले मैं भी अपने लेटर हेड पे लिख के देता था, लेटर हेड दे देता था। फिर मेरे को बाद में पता लगा ये उसमें नाम और साइन वगैरह जो भी है उसमें चेंज करके उसको यूज कर लेते थे। अब मैं लेटर हेड पे कभी लिख के नहीं देता, खाली इसी की मेहरबानी।